और ये भारत सन दिल्ली शहर को तत्कालीन मानचित्र, ये उस टाइम का दिल्ली का मैप गैलरी में था। और यहाँ पर मुझे इंडियन गोरखा रेजिमेंट की गैलरी भी दिखी है। तो फिलहाल के लिए मैं एक ऐप के ऑफिस में आ रखा था। पंपी निजान्स के कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। अब लॉर्ड शिवा के स्टैचू के वहाँ से मैं आ चुका हूँ। पुमदी कोट से नीचे की तरफ उतर रहा था। पूरी उतराई है। मैंने सोचा कि क्यों ना बाइक को बंद करके ले जाया जाए, थोड़ा सा तेल बचा लेते हैं, है कि नहीं। जब है उतराई है तो बेनिफिट तो उठाना चाहिए ना इस चीज़ का, है कि नहीं। वो बात अलग है कि थोड़ा सा संभल के चलानी पड़ेगी। एकदम से खड़ी उतराई है यहाँ पर। ये हवन सामग्री शॉप तो काफ़ी सारी है। और लोग भाई काफ़ी दूर दूर से पैदल आ रहे हैं यार। ऊपर गाड़ी नहीं लेके आ रहे लोग, पैदल ही आ रहे सारे तकरीबन। नो आइडिया क्यों, पर चलो हम तो बाइक में थे, हमें ऊपर पार्किंग मिल गई। काफ़ी टूरिस्ट जा रहा है यहाँ पर, काफ़ी टूरिस्ट। आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस मच इन द रेनी सीज़न। रेनी सीजन में मैंने इतना तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर चलो है तो है। और ये कोई नई कंपनी की गाड़ी देखने को मिली, SRM। अरे पहले कभी नहीं ना हमने देखी है ना हमने सुना है। और एक यहाँ पर एक और कंपनी की गाड़ी चलती है, नेटा करके कोई कंपनी की गाड़ी है, ठीक है। और ज़्यादातर उसकी गाड़ी पिंक कलर की है, पता नहीं क्यों। शायद गर्ल्स के लिए बनाई होंगी ज़्यादातर, या जो भी है, पर सारी गाड़ियाँ तकरीबन पिंक है। पर वेदर अच्छा हो रहा है। बीच बीच में धूप निकल रही है, बीच बीच में धूप जा रही है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। बाकी हाँ, पुलिस वालों के ज़्यादातर नृत्य करके मज़ा तो आया भाई, क्यों झूठ बोल रहे हैं। इस चीज़ का पूरा मज़ा लिया हमने, उस चीज़ का, पुलिस वालों के साथ नृत्य करके। मैं चालू नहीं हुआ था मेरा, अब मैप मेरा चल गया है और अब मैं जा सकता हूँ अपना मस्त आराम से। अब यहाँ से नीचे उतरेंगे राम से। और ये जहाँ पर आपका पुमदी कोट है, ये पूरा पुमदी कोट गांव बसा हुआ है। वो ऊपर तक घर है पूरे। उधर की साइड से बादल साफ़ हो रहे हैं, बिल्कुल नीला आसमान दिख रहा है वहाँ से। अब मुझे नहीं पता गोप्रो कैप्चर कर रहा है वो नीला आसमान या नहीं कर रहा, पर है। और एक चीज़ हो रहा है पुमदी कोट में, अगर आप लोग जाते हो, आप लोगों को बंजी जंपिंग के लिए भी वहाँ पर है, और आप लोगों के लिए उसके लिए भी है वहाँ पर, क्या कहते हैं अपना जो वो होता है एयर बलून, उसके लिए भी वहाँ पर है, एयर बलून के लिए। ओके, यहाँ से मुझे जाना है नीचे की साइड। तो अब मैं जाऊँगा नीचे की साइड में, क्योंकि मैं नीचे से ही ऊपर की तरफ आया था। देखता हूँ विलेज जा कर के, एक बार एक्सप्लोर करने में तो कुछ नहीं जाता, थोड़ा बहुत देखते हैं नेपाल का गांव वगैरह कि कैसा है क्या नहीं है सब कुछ। जब आए हैं तो एक्सप्लोर तो करके जाएंगे जी, जाएंगे हम तो। बाकी वहाँ पर कुछ हमने रील्स बनाई, कुछ हमने शॉर्ट्स बनाए, और अब चल रहे हैं नीचे। देखो बंद उसमें भी भाई गाड़ी 40-45 में चल रही है। वो भी ब्रेक मार रखी है मैंने अभी हल्की हल्की, इसलिए। नहीं तो अगर छोड़ दूंगा तो 50-60 तक वैसे ही क्रॉस कर जाएगी ये। तो ऊपर से मैं आ चुका हूँ। अब वापस मैं जा रहा हूँ गोरखा म्यूज़ियम के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गोरखा म्यूज़ियम की साइड में जाऊँगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं कोई गांव वगैरह भी एक्सप्लोर करूँगा, पर मैं गलती से दूसरे रास्ते पर निकल गया और वहाँ रास्ते पर कोई गांव आया नहीं। तो सिंपल सीधी हाईवे वाली रोड थी। तो वो मैं आपको पहले पिछले व्लॉग में अपने दिखा चुका था, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा दिखाने लायक कुछ था उसमें। तो अब मैं पोखरा मार्केट की साइड से अपना पोखरा एयरपोर्ट होते हुए अपना गोरखा म्यूज़ियम के लिए निकलूँगा। और गोरखा म्यूज़ियम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। अब देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाता हूँ मैं एक दिन में पोखरा को, क्योंकि मेरे पास आज का दिन है पोखरा के लिए। और वैसे तो मुझे एक ऐप भी बनवाना था, पर 12-12:30 हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जोमसम में ही बनवा लूँगा एक ऐप अब, क्योंकि जोमसम में बनवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा अब एक ऐप को।
लोग मार्केट घूम रहे हैं अभी से, पर मैं एक्सप्लोर करूँगा मार्केट को बाद में, क्योंकि मेरे को ओल्ड मार्केट जाना है, पोखरा के ओल्ड टाउन मार्केट जो है पोखरा की, मेरे को वहाँ एक्सप्लोर करना मार्केट को। क्योंकि लेक साइड वाली मार्केट तो मैंने एक्सप्लोर कर ली थी कल रात को, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी, काफ़ी अच्छा व्यू था। लेक व्यू भी, लेक दिखी नहीं ज़्यादा, बस ये थोड़ी बहुत दिख रही थी, तो मैंने वो सब कवर अप कर लिया अपने व्लॉग में। अब मैं गोरखा म्यूजियम जाने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ से अपना एक ऐप के लिए। अरे घड़ी, आई थिंक घड़ी भी बंद हो गई है। नहीं, घड़ी पे टाइम दिखा रहा है 12:35, वही सेम टाइम दिखा रहा है इंडिया का और यहाँ का, मतलब कि घड़ी भी, मेरी वॉच भी सिंक हो चुकी है यहाँ का टाइम जोन के हिसाब से। वैसे नेपाल में और इंडिया के टाइमिंग में अगर आप लोग बात करते हो तो 15 मिनट्स का फ़र्क आता है एग्जैक्टली। अगर आपके यहाँ पर 8:35 हो रहे हैं या 8:30 हो रहे हैं, तो आपके इंडिया में 8:15 ऐसे कुछ हो रहे होंगे। और डे नाइट वो तो सेम है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर दिन है यहाँ पर आता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम है। पहले मैं गलत रोड पर निकल गया था, फिर मुझे फाइनली मैप लगाना ही पड़ा। पहले मैंने मैप याद कर लिया था ना, दिमाग में बिठा लिया था मैप, मुझे लगा कि मैं पहुंच जाऊंगा, पर मैप तो मैप ही है, मैं भूल गया रास्ता, गलत कट पर निकल गया था मैं ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि मुझे सीधा जाना था। पर चलो कोई नहीं। एंड वापस अगेन वही रेड लाइट, और लोग मार्केट में घूमना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये है नया बाज़ार रोड, इस रोड का नाम है नया बाज़ार रोड, और यहाँ से मुझे इस चौक से सीधा जाना है अभी। तो लेट्स सी, रेड लाइट क्लियर होती है तो मैं चलता हूँ। ओके, दिस इज ग्रीन लाइट, चलो जल्दी से चलो, भागते हुए चलो। ये पूरा नया बाज़ार रोड थी, और यहाँ से मुझे अब सीधा जाना है बिल्कुल। देखते हैं कि कहाँ को जाता हूँ मैं। जो कि मुझे दिखा रहा है 4.1 किलोमीटर, जिसमें मुझे लगेंगे 10 मिनट पहुँचने के लिए। तो फ़िलहाल मैं एरिया देखते हुए जा रहा हूँ। सामने वही पहाड़, वादियाँ, खूबसूरत पोखरा की, कंचनजंगा एवरेस्ट पॉइंट, राइट, कंचनजंगा की पहाड़ियाँ कह सकते हैं। एक्चुअली मौसम साफ़ नहीं है, अगर मौसम साफ़ होता तो ज़्यादा अच्छा दिखता, सच बताऊँ तो। थोड़ा सा मौसम साफ़ होता है, बादल वगैरह ना लगे होते तो ज़्यादा अच्छा व्यू आता, और भी अच्छे से पहाड़ वगैरह दिखते हैं, माउंटेन्स वगैरह। और यस, पोखरा के बारे में एक चीज़ और मुझे पता चली, पोखरा चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और बीच में पोखरा बसा हुआ। नेपाल में मुझे टेस्ला दिख गई, वो भी वाइट कलर में। ये जा रही है वाइट कलर में, टेस्ला है, टेस्ला। क्या ये सेल्फ ड्राइविंग होगी? लगता तो नहीं, ड्यूल मोटर टेस्ला। फ़िलहाल तो अभी मैं टेस्ला के पीछे पीछे जा रहा हूँ। मतलब कि एलन मस्क यहाँ पर भी छा रखे हैं। मैं पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, पर यहाँ मुझे पुरानी का तो पता नहीं, पर नई गाड़ी ज़रूर दिख गई, जो कि है टेस्ला। और अब टेस्ला पीछे आ रही है हमारे, हम टेस्ला से आगे। पोखरा में रोड साइड होटल्स, बार्स एंड रेस्टोरेंट ऑसम बना रखे हैं भाई, ऑसम। अगर आप लोग पहली बार नेपाल आ रहे हो ना, कोई भी, ठीक है, आप लोग इन्हीं को देखते रह जाओगे भाई, ये क्या बनाया हुआ है भाई, इतना बढ़िया कौन बनाता है, कैसे बनाता है।
और पीछे अभी जिस एरिया से मैं निकल के आया वहाँ पर हम जैसे राइडर्स के लिए स्वर्ग थी वो जगह। काफ़ी सारी दुकानें, शॉप्स एक साथ, कम से कम 20 से 25 शॉप एक साथ थी राइडर्स की, राइडिंग गियर्स वगैरह, हेलमेट्स वगैरह सब कुछ। उस टाइम पर गोप्रो मेरा ऑफ था तो मैं कवर नहीं कर पाया उस मार्केट को, बट मेरे को करना चाहिए था कवर। अगर मैं उसी रूट से वापस गया तो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा उसको भी। और सामने जो आपको बाइक दिख रही है क्रॉसओवर बाइक है, वो ट्विन सिलेंडर, और आई थिंक 350 सीसी के अप्रोक्स ही है वो भी शायद। तो मैंने जैसा बताया था ना आप लोगों के, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास ऑफ रोड बाइक्स वगैरह ले रखी है लोगों ने, तो ये ऑफ रोडिंग की ही बाइक है पूरी। तो यहाँ पर लोग ऑफ रोडिंग ज़्यादा पसंद करते हैं और नेपाल फेमस भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए ही है। अब की बार तो मैं प्लेन एरिया कवर कर रहा हूँ बेसिकली, जो टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह होते हैं नेपाल के। अब की बार मैं सिर्फ उसको कवर करूँगा अपने इस वाले टूर में, और जब अगर फ्यूचर में कभी दोबारा टूर बना तो डेफिनेटली मैं ऑफ रोड, सिर्फ ऑफ रोड का टूर बनाऊँगा पूरा अनएक्सप्लोर्ड। जैसे कि पूरा ये मान के चलिए जंगल की ऑफ रोड होगी, अपनी हिल टॉप क्लाइंबिंग की ऑफ रोड होगी, उस तरीके की ऑफ रोडिंग करूँगा उस टाइम पर मैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ गोरखा म्यूज़ियम, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब कि 3.5 किलोमीटर अप्रोक्स था। और बाइक की पार्किंग लगा दी यहाँ पर, बाइक पार्किंग सेफ है बाहर अगर आप लोग लगाते हो। तो चलते हैं गोरखा म्यूज़ियम के अंदर, और सामने वो गोरखा म्यूज़ियम का एंट्री गेट है, और ये पूरा गोरखा म्यूज़ियम। तो लेट चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं उधर की साइड और देखते हैं कि क्या क्या है अंदर। मुझे नहीं पता कि वीडियोग्राफी अलाउड होगी या नहीं होगी, या फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं है, बट बाहर तो अलाउड है, बाकी अंदर का आई एम नॉट श्योर, देखता हूँ बाकी। बट बाहर वीडियोग्राफी अलाउड है। मैंने टिकट ले लिया जो कि 150 NPR की पड़ी है मुझे। दिखाऊँ अगर आपको तो द गोरखा सोल्जर, गोरखा सोल्जर का एक पूरा स्टैचू है यहाँ पर, जो कि गोरखा सोल्जर को समर्पित है। और नीचे लिखा हुआ है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। वहाँ इंडिया में बोलते हैं ना कि गोरखा रेजिमेंट, तो यहाँ पर भी गोरखा रेजिमेंट है, और इसको सबसे ब्रेव रेजिमेंट माना जाता है। हमारे वहाँ पर सिख हो गया और गोरखा रेजिमेंट हो गया, इन दो रेजिमेंट को बहुत ब्रेव माना जाता है इंडिया के अंदर और नेपाल के अंदर, गोरखा रेजिमेंट। और इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया पूरा, और यहाँ से ये एंट्री गेट है। और अगर मैं आपको ऊपर की साइड में दिखाऊं तो ऊपर की साइड में भी पोस्टर्स एंड ऑल सब कुछ लगा हुआ है। तो चलते हैं अब अंदर और एंजॉय करते हैं व्यूज को, क्या क्या है अंदर। यहाँ पर एंट्री गेट पर आपको अपनी टिकट चेक करानी होती है, जो आप लोगों ने ली है। यहाँ एंट्री पर अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर डोनर्स ऑफ हॉल है। ये सारे डोनर्स हैं जिन्होंने डोनेट वगैरह किया होगा यहाँ पर। अब पहले मैं जाऊंगा गोरखा हिस्ट्री गैलरी के अंदर, चलते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं नेपाली आर्मी के ड्रेस है यहाँ पर पूरी। एक बार के लिए मुझे लगा वो बीच में जो फोटो, मुझे लगा कोई खड़ा वहाँ पर बट, और ये शाही नेपाली सेना की ड्रेस है। नेपाली आर्मी की ड्रेस रही होगी किसी टाइम पर, ये उनकी रही होगी। ये ढीकी है जो कि हस्क वगैरह अपना जो होता है घास वगैरह, तो सबको अलग वगैरह करने के लिए होता है, जैसे बीनने वगैरह के लिए। तो ये पुराने यहाँ के बर्तन वगैरह, जिसमें बांसुरी मुझे समझ में आया है, यहाँ की पुराने ज़माने की अम्ब्रेला हो गई, ये फ्लो हो गया, हल जिससे खेतों में हल लगाते थे। काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए यहाँ पर। यस्तो खालको तरबार चाहिँ हामी सानो ठाउँमा खेल्दैनौँ, एउटा तरबार एउटा
सर नेपाली में बोल रहे थे कुछ मैंने कवर कर लिया वो सर को, तो नेपाली में शायद इसी के बारे में बता रहे होंगे सर। यहाँ पर ये भी है एक इंडियन म्यूटिनी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पिक्चर्स वगैरह ये रही सारी। और ये भारत सन दिल्ली शहर को तत्कालीन मानचित्र, ये उस टाइम का दिल्ली का मैप। दिस वन ऑल्सो 1857 दिल्लीज मैप। I never saw this map in India in any museum till now. I have visited too many museum over there. But it's good. These are the rifles and I think medals as well. Medals are also there. If I can show you. और यहाँ से गन की आवाज आ रही है स्पीकर में से, दिक्शुक करके आप लोग देख सकते हो। आई थिंक हिटलर की फोटो लगा रखी है, ये हिटलर ही है। यस, हिटलर की फोटो है वो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। ये जो एरिया है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आपके जो भी मेडल्स थे वो हैं सिपाहियों को मिले होंगे, गोरखा उनको, और ये उनके उस टाइम के वेपन्स एंड ऑल। तो आप लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन सारा पोज करके रीड कर सकते हैं। और जैसे ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पर बताया गया, आप लोग चेक कर सकते हो वीडियो को पोज करके पूरा। फिलहाल मैं एक बार हेलमेट को थोड़ा सा ठीक से रखता हूँ क्योंकि हेलमेट मेरा हाथ पे चुभने लग गया थोड़ा सा। तो यहाँ पर टेबल है, तो रखता हूँ और घूमता हूँ मैं पूरा ठीक से बताता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिखाया था, अब मैं आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर का दिखाता हूँ सब कुछ। वर्ल्ड वॉर का हॉल ऑफ फेम ये है पूरा म्यूजियम के अंदर, गोरखा म्यूजियम के अंदर आप देख सकते हैं पूरा। तो पूरी पिक्चर्स एंड ऑल, किस तरीके से आर्मी मैंस वगैरह उस टाइम पर गए होंगे, किस तरीके से आर्मी मैंस वगैरह रह रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। ये सारे इनके कर्नल वगैरह मेजर वगैरह होंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी फ़ोटोज़ एंड ऑल सब कुछ रखा हुआ है, और यहाँ पर मेडल्स वगैरह भी हैं। ये देखिए फ्रेंच इंडो चाइना मैप पूरा आप जूम इन करके देख सकते हैं, और ये पूरा सिल्क क्लॉथ के ऊपर बना हुआ है मैप। देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं मोबाइल को थोड़ा सा वो करता हूँ, पूरा सिल्क क्लॉथ के ऊपर बना हुआ है ये मैप। एंड ये पुराने टाइम के नोट हैं ये अपने, जब वॉर वगैरह हो रही होगी उस टाइम के नोट है। आई थिंक 18th सेंचुरी और 1857 के नोट्स वगैरह होंगे ये। ओके, जो पीछे गोलियों की आवाज़ अगर आपको वीडियो में सुनाई दी होगी वो यहाँ से आ रही है ना। और ये आइटम जो डोनेट किया होगा लोगों ने, ये वो है सब आइटम डोनेटेड, ठीक है। दोबारा से आर्मी की मैं आपको ड्रेस वगैरह दिखाता हूँ। ये आर्मी की ड्रेस वगैरह ये रही, जो कि विश्व युद्ध में मार का जब विश्व युद्ध हुआ होगा उस टाइम की है ये ड्रेसेस। एंड काफ़ी कुछ पुराना संजो कर रखा हुआ है यहाँ पर। मैं इंडिया के वॉर म्यूजियम में तो अभी तक खैर नहीं गया, बट हमारे अम्बाला में एक शहीद स्मारक बन रहा है, तो देखता हूँ कि वहाँ पर किस तरीके का क्या क्या। उम्मीद करूँगा कि वहाँ पर भी मुझे कुछ इस तरीके का देखने को मिले। ग्रीन ओजी ड्रेस, ये ड्रेस है जब मलायन इमरजेंसी हुई थी 1948 टू 1960 की, उस टाइम की ये ड्रेस है। और ये उस टाइम जो जिन्होंने ये ड्रेस डाली होगी ये आपको दिख रहे हैं, उनकी ड्रेस है ये, एंड ये उनका मेडल। तो मैं ज़्यादा बताता नहीं क्योंकि काफ़ी कुछ है यहाँ बताने के लिए। ये देखिए हांगकांग का मैप आपका पूरा उस टाइम का, जब आपका विश्व युद्ध वगैरह चल रहा था उस टाइम का हांगकांग का मैप भी है यहाँ पर। देखिए हर एक तरीके की आर्मी की फ़ोटोज़ उस टाइम की यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था,
हर एक वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर आपके पास फ़ोटोज़ हैं देखने के लिए। ये देखिए 1978 टू 1993 एंड द फैल्कलैंड्स एंड द गल्फ, ये ड्रेस देन स्वॉर्ड विड्रोवल फ्रॉम दी हांगकांग जो कि 1994 टू 1997 में हुआ था विड्रोवल, तो उसकी ये कुछ इमेजेस हैं यहाँ पर। और ये उसके वेपन्स एंड ऑल, आपकी कैप हो गई, बेल्ट हो गई, जो भी उस टाइम के थे। इसको मुझे ध्यान में नहीं क्या बोलते हैं, खुकरी, खुकरी बोलते हैं नेपाल में इसको, तो वो है खुकरी। और ये यहाँ की तलवार है जिसको खड़का बहादुर लिम्बू जी ने यूज किया था उस टाइम पर। और गोरखा रेजिमेंट की है, क्वींस ओन गोरखा रेजिमेंट। वो आप जो डंडी वगैरह देख रहे हैं, जो उस टाइम की क्वीन रही होंगी, ये उनका है सारा सामान। तो ये देखिए, ये इस तरीके से है। ये कॉम्बैट ड्रेस यहाँ की 1995, कोल्ड क्लाइमेट वगैरह सब कुछ कॉम्बैट ड्रेस है यहाँ की आर्मी वालों की, जो कि अभी भी चल रही है। 1997 में इसको में ये ड्रेस इन लोगों के आर्मी को दी गई थी, और उसके बाद से अभी तक कॉम्बैट के लिए जब भी कॉम्बैट वगैरह होता है या कॉम्बैट की रिहर्सल वगैरह इन लोगों को करनी होती है, तो इस ड्रेस का यूज़ किया जाता है आर्मी वालों के थ्रू। नोट इसका, ये तो म्यूजियम में दिखाने के लिए रखी है, बट लोग उनके पास और होंगी तो उसका। अब मैं ऊपर की साइड जाऊँगा, तो मैं गोरखा रेजिमेंट के इसमें था, अभी गैलरी में था, और यहाँ पर मुझे इंडियन गोरखा रेजिमेंट की गैलरी भी दिखी है। एंटर होते ही जब आप राइट हैंड साइड में आते हो तो आपको गैलरी भी दिखती है। तो चल, सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा क्योंकि एज एन इंडियन ये मेरा फर्ज बनता है। और ये देखिए इंडियन आर्मी की ड्रेस, सल्यूट टू द इंडियन आर्मी। एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये 3rd गोरखा राइफल की ड्रेस है यहाँ पर। ओके, वन मोर थिंग, इनको मैंने मिस कर दिया। ये फर्स्ट मार्शल है, सॉरी फील्ड मार्शल है, सैम हॉर्मजी फ्रैमजी, सैम बहादुर। हम लोगों ने कई बार इनका नाम पढ़ा होगा, मिस्टर सैम बहादुर जी, ये वो हैं। तो द रॉन्ग नेम, बट सैम बहादुर उनका नाम है। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। ये 3rd गोरखा राइफल्स की पिक्चर्स एंड ऑल, ये सारी इंडियंस की हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको 3rd गोरखा राइफल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है 1980 के जो प्रेसिडेंट थे संजीवा रेड्डी जी, जो उनकी पिक्चर है यहाँ पर। देखिए काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। 1st गोरखा राइफल्स की गैलरी ये रही, एंड 1st गोरखा राइफल्स ये उस टाइम की ड्रेस, 1st गोरखा राइफल्स इंडियन वो भी। तो हम इंडियंस यहाँ नेपाल में भी है म्यूजियम में वो भी। तो इंडियन आर्मी काम ही ऐसा करती है, क्या करें, देश की रक्षा करना। पता है ये 4th गोरखा राइफल्स की आर्मी की ड्रेस। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कुछ है यहाँ पर। काफ़ी कुछ देखने को मिला है यहाँ पर। मुझे इतना लगा नहीं था, मुझे बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है जिस ग्राउंड फ्लोर होगा, बट इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है, वहाँ पर भी मैं ज़रूर जाऊँगा और वहाँ पर भी देखूँगा कि क्या क्या है। ओके, ये 11th गोरखा राइफल्स की है आर्मी की ड्रेसेज एंड ऑल, एंड ये 9th गोरखा राइफल्स, वो भी इंडियन। देखिए, तो पूरा अगर मैं पूरा म्यूजियम कवर करूँगा तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा मेरा। तो फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाता हूँ और खुद भी देखता हूँ। काफ़ी कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने को, तो वीडियो के लिए मैं इतना ही दिखाना चाहूँगा अभी तो। और बाकी अब मैं कैमरा को बंद करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ और जानता हूँ इस जगह के बारे में कि गोरखा रेजिमेंट में क्या क्या था, क्या क्या है, एक्सेट्रा एंड ऑल। अब मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर तक। ये यहाँ का सामान ले जाने का जुगाड़ है, ट्रैक्टर देख रहे हो, मस्त बढ़िया, बट पोल्यूशन बहुत कर रहा है, धुआं बहुत निकाल रहा है यहाँ से। और वो जो सामने अंकल है वो नेपाली में कुछ बता रहे थे, तो मैंने कवर अप कर लिया उनका, उन्होंने बताने के लिए ही कवर अप किया था बेसिकली। तो मुझे नेपाली तो समझ में आई नहीं, नेपाल से जो लोग देख रहे होंगे अगर उनको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में हिंदी में मुझे ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने क्या क्या बताया एग्जैक्टली। और अब मैं चलता हूँ यहाँ से आगे की तरफ, अपने माइकी को स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं मोटर व्लॉग अब थोड़ा सा नहीं बनाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा मेरा। अब मैं लोकेशन पर जाकर ही व्लॉग बनाऊँगा। तो अभी गोप्रो को बंद करता हूँ।
तो जैसे ही मैं म्यूज़ियम से बाहर निकला तो मुझे वहाँ पे जो गेट कीपर थे उन्होंने बताया कि यहीं पास में सेती रिवर दूध गंगा करके वहाँ पर कुछ है। तो मतलब कि जो पानी निकलता है बिल्कुल सफ़ेद पानी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए 60 NPR की टिकट है। तो कुछ इस तरीके का एंट्री गेट पर गार्डन वगैरह है। इसमें ना कि फ़ोटोज़ का मेरे को ज़्यादा शौक है नहीं, तो फ़ोटोज़ में खिंचवाता नहीं ज़्यादा। अब चलता हूँ नीचे के यहाँ पे। तो ज़्यादा रास्ता है नहीं, थोड़ा सा ये डाउन में, थोड़ा सा फिर ऊपर आना पड़ेगा वापस। वही मेरे को ये बहुत वो लगता है कि थोड़ा सा नीचे जाओ फिर ऊपर आओ, तो पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि हमें कितना नीचे जाना और कितना ऊपर आना है। उन्होंने बोला थोड़ा सा थोड़ा सा देख रहे हो स्टेयर्स वगैरह सब। अब यहाँ से मुझे नीचे जाना है पूरे स्टेयर्स को। अरे शिट, चलो कोई नहीं, चलेगा। जूते गंदे हो गए मेरे। तो गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाएंगे हम लोग। और ये देख रहे हो, इसकी बात कर रहे थे, दूध गंगा, जो कि ये है। तो ज़्यादा नीचे नहीं है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, तो साइड में से अपने लोग जा सकते हैं यहाँ से बिल्कुल। ये देखिए, ये पूरा नदी का पानी आ रहा है। तो देखिए क्या सफ़ेद पानी है पूरा। और ये यहाँ से आगे वो देख रहे हैं वहाँ तक, वो पूरा वहाँ आगे तक जा रहा है। और इसके ऊपर, रोड के ऊपर पूरा पुल बना हुआ है। फ्लाईओवर बोलते हैं यहाँ पर, पुल बोलते हैं। खोलो पुल, हर जगह लिखा हुआ है इन लोगों ने, खोलो पुल खोलो पुल। तो मुझे इस पुल का नाम नहीं पता, सेती रिवर से ये आ रहा है, ठीक है। और तो ये देखिए नीचे क्या गहराई है पूरी, और ये पूरा हरियाली हरियाली यहाँ पर चारों तरफ। दूध गंगा इसी को बोलते हैं लोग। चलता हूँ आगे, देखता हूँ और क्या क्या है, ठीक है ना। ये सिर्फ इतना ही है, इतना दिखाने के पैसे लिए इन्होंने मुझसे 60 NPR। आई थिंक इतना ही है, नीचे नदी की साइड नहीं जाने देंगे ये लोग। और यहाँ पर जिसमें भगवान भोले जी की मूर्ति वगैरह सब कुछ रखा हुआ, जय हो भोले बाबा की। और ये अपना नेपाल का झंडा, तो देख सकते हो। ये पर स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स ऊपर जाकर देखता हूँ क्या है एग्जैक्टली, और फिर आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं जो कह रहा था कि स्टेयर्स ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो लोगों के घर है ऊपर। मुझे लगा कुछ और होगा था, बट लोगों के घर है। चलेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मतलब कि यही ऐसे देखने के लिए यहाँ पर लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए आते हैं, और कुछ नहीं। मुझे लगा था कि कुछ ज़्यादा होगा अच्छा सा दिखाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर तो सिर्फ सफ़ेद पानी बह रहा है। सफ़ेद पानी तो हम अपने उत्तराखंड में भी देख सकते थे। चलेगा, अब तो दे दिए, कोई बात नहीं। और बाय बाय, टाटा, मिलते हैं मोटा ब्लॉक के सड़क पर। भाई सब कुछ मर्जी का हो, एरिया तो मस्त है यार पोखरा, सीरियसली। और लोग आते जाते बाइक को ऐसे देख रहे, क्योंकि एक तो इंडिया का नंबर है और बहुत कम स्पोर्ट्स बाइक आती है, क्योंकि अम्बाला से ये पहली स्पोर्ट्स बाइक है, वो भी BMW की G310 RR अम्बाला से, जो कि नेपाल भ्रमण पर निकली है। पता कि नेपाल घूम भी रही है और घुमा भी रही है हमें। पिछली बार 4 धाम की यात्रा में पहली बार गया था मैं अम्बाला से BMW लेकर के, और नेपाल में मैं पहली बार आया हूँ अम्बाला से BMW लेकर के। फ़िलहाल हम लोग माटे पानी भी नहीं जा सकते, माटे पानी मोनेस्ट्री, क्योंकि मैं आधे रास्ते तक गया हूँ और बीच जहाँ से मेन इनकी चढ़ाई का थोड़ा सा रास्ता है, तो वहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके कारण से मैं आगे नहीं जा पाया। तो मुझे वहीं से वापस आना पड़ा, और उसके अलावा और कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि 3 रास्ते मैंने देखे हैं और तीनों रास्तों में मुझे सेम कट पर वापस जाना पड़ रहा है, जहाँ से मुझे ऊपर की साइड में लेना है। तो कोई बेनिफिट नहीं है माटे पानी जा करके। अब मैं मैप चेंज करके एक ऐप का ऑफिस लगा रहा हूँ और एक ऐप की तरफ निकलता हूँ। क्योंकि ये देखिए, जो ये वाली रोड है, ये है जो ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से हमने ऊपर को जाना है, पर इसी पॉइंट पर रोड बना रहे हैं। ये पूरी जो जिगजैग रोड दिख रही है हमें, आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं, ये पूरी जो जिगजैग रोड है, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर बिल्कुल, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर रोड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके आगे हमने ऊपर जाना था। तो अब अगर यही बंद है, इवन कि मैंने ये वाला रूट भी ले लिया और ये वाला भी ले लिया, तो मैंने 2 रूट चेक कर लिए और दोनों से ही जाने का रास्ता नहीं है। अब मैं एक ऐप का मैप लगाता हूँ और एक ऐप के ऑफिस चलते हैं फिर।
तो एक ऐप के परमिट का लगा दिया है मैंने मैप, जो कि दिखा रहा है 5.5 किलोमीटर एंड अप्रोक्स यहाँ मुझे टाइम लगेगा 13 मिनट पहुँचने में। तो फ़िलहाल के लिए मैं एक ऐप के ऑफिस में आ रखा था। तो अप्रोक्स जहाँ ओल्ड मार्केट से 5.5 किलोमीटर के अप्रोक्स था, और कुछ है वो एंट्री गेट है यहाँ का, और आपको आना है पूरा। और ये जो आपको सामने वाइट बिल्डिंग दिख रही है, उसमें आपको जाना है अपने पास के लिए। और ये कुछ बाइक राइडर्स और आ रखे हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट लिया गया है, आपका आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट, मतलब कि आधार कार्ड लिया है मेरा तो बेसिकली ओरिजिनल आधार कार्ड लिया है, क्योंकि मैंने पासपोर्ट अपना दिखा दिया था। दूसरा, इसके अलावा आपको 2 फोटोज़ और नेपाली करेंसी में 885 का वैसे सिंगल पर्सन का पास है, प्लस 13% वैट वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि आपका पड़ता है अप्रोक्स मेरे वाले पास में पड़ा है 115, जो 1000 NPR का मेरे को टोटल मस्टैंग का पास पड़ा, जो कि मैंने 2 दिन का बनवाया। चलते हैं अब यहाँ से और देखते हैं और क्या क्या है पोखरा में एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये रेड लाइट है, और यहाँ के पुलिस वालों की यूनिफॉर्म जो होती है वो ब्लू है, और हमें जाना है यहाँ से सीधा। ये यहाँ का मेन चौक है। अगर आपको कहीं किसी भी जगह जाना है तो आपको इस चौक पर आना ही पड़ेगा। इस चौक के अलावा आपके पास कोई और रास्ता है नहीं। फ़िलहाल अभी मैं ताल भरोही टेम्पल की साइड में आ रखा हूँ। तो ऐसा है कुछ, और माइकी का मैंने वो पार्क कर रखा अपना, क्योंकि पार्किंग वहीं पर अंदर यहाँ पार्किंग लगाने नहीं दे रहे। ठीक है, वो एंट्री गेट है, और सामने ये पूरा आप लेक कह सकते हो या टेंपल जाने का रास्ता कह सकते हो, ये पूजा का यहाँ पर सब कुछ। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको बोट वगैरह करके जाना पड़ता है, और यहाँ से आपको टिकट वगैरह यहाँ से मिल जाएगी आपको सारी। और अगर मैं आपको टेंपल दिखाऊं तो टेंपल आपको लेक क्रॉस करके वो सामने जाना है। तो अभी चलता हूँ, पहले टिकट बुक कराता हूँ और फिर उसके बाद वहाँ चलते हैं आगे। ठीक है, टिकट प्राइस इज़ 140 NPR, और जैकेट वगैरह लेनी है, लाइफ जैकेट लेते हैं, और आगे वहाँ जा करके फिर बोट वगैरह में अपना मस्त आगे चलेंगे मंदिर के लिए। तो यहाँ से आप लाइफ जैकेट ले सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। आई गॉट द रेड वन, सो आई एम गोना वियर इट एंड देन आई एम गोना गो ओवर देयर। फिलहाल 5 से 6 लोग बोट में बैठे हुए हैं ये अपनी। तो वो सामने मंदिर है, वहाँ हम लोग नहीं जाना है। तो देख सकते हैं आप लोग। और पीछे दिखाऊँ तो पीछे काफ़ी लोग बैठे हैं सारे, और पीछे वो हमारे चल रहे हैं साथ में। ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर यहाँ से, जस्ट 2 मिनट का रास्ता है बोट में। तो बोट राइडिंग थोड़ी सी बम्पी राइडिंग थी। बम्पी निशान के कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बाकी यहाँ एक राउंड पूरे मंदिर का चारों तरफ से लेते हैं बोट राइडिंग में। और जा रहा हूँ, तो एंटर होते ही हर जगह की तरह जैसे थोड़ी सी शॉप्स होती हैं, तो शॉप्स वगैरह हैं। ठीक है, और चलते हैं अब अंदर की तरफ, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। पहले तो ये देखना मुझे कि रास्ता कहाँ से है। वे एक मंदिर ये है, पहले मैं शूज वगैरह रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि शूज वगैरह रिमूव करूँगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलता हूँ रिमूव करके और फिर दर्शन करता हूँ अंदर। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। मैंने तो दर्शन कर लिए, बाकी ये यहाँ के बारे में पूरा मंदिर का संक्षिप्त वो है, मतलब कि मंदिर की इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या किसने बनाया, कितना, तो सबकी इन्फॉर्मेशन पर है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। हम निकलते हैं यहाँ से और थोड़ा सा आजू बाजू देखते हैं और क्या क्या है। और ये मंदिर का एंट्री गेट है। वैसे यहाँ पर धूनी वगैरह लगाते होंगे, मतलब कि धूप अगरबत्ती वगैरह, तो यहाँ पर वो है। और लोगों ने मन्नतें वगैरह मांगी होंगी, तो चुनिया वगैरह बांध रखी हैं सबने। ठीक है, और गणपति जी का भी मंदिर है एक। देखिए, ताल भरोही टेम्पल में सिर्फ इतना ही था दिखाने के लिए, ज़्यादा कुछ था नहीं। चलते हैं अब, चलते नहीं मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, और दोबारा से बोट में बैठेंगे, फिर से बम्पी राइडिंग होगी। मेरे तो पहली बार बोट में बैठा हूँ, इवन दो कि इंडिया में मैं कभी बोट में नहीं बैठा, तो नेपाल में आके बोटिंग भी कर ली।
बोट में भी बैठ गए, चलते हैं और देखते हैं क्या क्या करते हैं यहाँ पर और करने को क्या क्या है। मुझे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है। यस, थोड़ी सी वीडियो तो बना ही सकता हूँ मैं। मतलब कि सिनेमैटिक तो बना ही सकता हूँ, वो बनाता हूँ मैं थोड़ा सा मंदिर का, अगर बन जाता है तो, क्योंकि उस हिसाब का है नहीं कि बन जाए, और जिसका बनना था उसका निर्माण। आई एम ट्राइंग, देखता हूँ, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। फिलहाल अपना टेंपल में मंदिर के भी दर्शन करके आ चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट की साइड में, कुछ खाने पीने के लिए देखूंगा। और यहाँ से लेफ्ट साइड में मार्केट सीधी रोड जाती है, देखता हूँ ये रोड कहाँ को जाती है और क्या क्या है वहाँ पर। अगर कुछ बढ़िया से देखने को मिलता है तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये मेरा आज का लास्ट था मेरी आइटनरी में पोखरा की। वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं पोखरा में देखने के लिए, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं देख नहीं सकता ज़्यादा। चलता हूँ। और पीछे मेरा माइक गिर गया था तो मैं वापस ढूंढते ढूंढते गया हूँ माइक को। पहले मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, उसमें ऑडियो नहीं आई, अब मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मेरा माइक मिला मुझे बोट के अंदर। अच्छा मैं ढूंढने चला गया और मैंने ध्यान दे दिया, वरना रह जाता मैं। माइक की और एक नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर है ये यहाँ पर। चलते हैं अब, और मुझे भूख भी लग रही है थोड़ी सी, थोड़ा सा खाना वाना भी खाऊंगा, क्योंकि आज सुबह से मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा हल्का फुल्का खाया था। क्योंकि मैं एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा बिजी था, क्योंकि आप लोग को दिखाना भी तो है, लेकिन नहीं तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना थोड़ी बहुत। चलेगा, चलो ठीक है, मिलता थोड़ी देर तक आप लोगों से। वी आर नॉट दी ओनली वन, नहीं ऑलरेडी है, ऑलरेडी ले रखा मैंने। तो सब लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं, सब हैं। चलते हैं अब। ओके, पहले तो मैं मार्केट के लेफ़्ट साइड में निकलूँगा बाहर को और देखता हूँ और क्या क्या है इधर की मार्केट में। और बाय द वे मैं वापस अपने मोटर ब्लॉक के सेटअप पर आ चुका हूँ। सो आई एम गोना चेक। क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया था मैं लेफ़्ट साइड से निकल जाऊँगा, तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट में और क्या क्या है। ओहो, काफ़ी कुछ है। तो क्यों ना मैं बाइक को अब पार्किंग में लगा देता हूँ एक बार। लोग बिल्कुल लेक के पास टेबल टेनिस खेल रहे हैं, ये देखिए यहाँ टेबल टेनिस चल रहा था अभी तक, और अब बंद कर दिया लोगों ने। आई थिंक दे हैव स्टार्टेड अगेन। सी, तो यहाँ पर टेबल टेनिस खेल रहे हैं, लेक का भी साथ में मज़ा ले रहे हैं, ठंडी हवा का भी मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं पूरा। ऐसा इंडिया में होना चाहिए यार, मतलब कि हमारे अम्बाला में तो नहीं है, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता इंडिया का, क्योंकि जितनी जगहों पर मैं गया हूँ अभी तक, जैसे गुजरात वगैरह हो गया अपना, एंड हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, JNK हो गया, मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। नैनीताल के साइड में ज़रूर है, क्योंकि ऐसे ही लेक है, बट वहाँ की जो रोड है वो ज़्यादा अच्छी लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू दिस लेक व्यू रोड। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे को वहाँ का अच्छा लगा, किसी को यहाँ का अच्छा लगेगा, सबका अपना अपना हिसाब है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या देखने को मिलता है नया, क्योंकि मार्केट तो वही मैं आपको कल वाले पिछले ब्लॉग में अपने दिखा चुका हूँ। यहाँ की नाइट लाइफ जो भी थी, अभी तो उजाला बहुत है, तो क्राउड भी ज़्यादा नहीं है और वो भी कुछ नहीं है। तो देखते हैं और क्या क्या है मार्केट में, कुछ इंटरेस्टिंग सा। यहाँ पर वापस से बारिश आना स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट घूम रहा था मैं, तो एक बार तो किसी दुकान पर रुका था मैं, मतलब शॉप में, और अब चल रहा हूँ। थोड़ी सी हल्की हुई है बारिश, तो एक्सप्लोरिंग। ले लेंगे इसको, तो लेके चलाते हैं साथ में। सो राइट नाउ आई एम बैक इन माई रूम। तो मैं अपने रूम में वापस आ चुका हूँ। मार्केट में ज़्यादा कुछ खाने को था नहीं, वो मैंने आपको पुरानी वीडियो में सब कुछ दिखा दिया, वही सब पुरानी शॉप्स एंड ऑल। उसके अलावा ज़्यादा खाने, बारिश हो रही थी बस, तो ज़्यादा कुछ मार्केट में ना क्राउड था, और आधे से ज़्यादा शॉप्स भी आज बंद थी। पता नहीं क्यों, तिब्बत मार्केट तो आज भी बंद थी, कल भी बंद थी और आज भी बंद थी। और यस, आज के दिन के बारे में आज पूरा पोखरा तो नहीं कह सकता, कुछ 1% या 2% पार्ट मैंने पोखरा का एक्सप्लोर किया होगा, जो कि मेन पार्ट है यहाँ का, जैसे कि
अपना गुप्तेश्वर महादेव हो गया, बिंदेश्वरी देवी मेरा फिर से रह गया टेम्पल जाना, क्योंकि मेरे को पास बनवाने जाना था, मेरा टाइम वहाँ ज़्यादा लग गया पास बनवाने के लिए थोड़ा सा। और उसके अलावा अपने को अपने लोग और कहाँ गए थे, मेरा एक मिस हुआ विलेज को एक्सप्लोर करना, क्योंकि जब मैं रास्ते से वापस आ रहा था तो दूसरे रास्ते से वापस आया तो मैं विलेज को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया। तीसरा मेरा मिस हुआ आज के दिन में मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री इसलिए बना रहे थे वो लोग। अब मेरी किस्मत कह लो या कुछ मर्जी कह लो, मेरी किस्मत में नहीं था मतलब कि इन जगहों पर जाना। बाकी कुछ पार्ट थोड़े बहुत मैंने एक्सप्लोर किया, वो आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा। तो आप लोगों को जो भी पसंद आए वीडियो में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं उसको अगली बार और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँ। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम लोग, प्लीज़ हाँ, ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं हम लोग कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नेपाल से देख रहे हैं, नेपाली भाई लोग या बहन लोग, मतलब सब लोग भाई लोग बहन लोग तो हो नहीं सकते हो सकता है। और इसके अलावा अगर इंडिया से कोई नेपाली भाई लोग देख रहे हैं तो वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो इंडिया में रह रहे हैं नेपाली भाई लोगों के बहन लोगों के, तो उनको भी बोले सब्सक्राइब करने को, नेपाल में भी बोले सब्सक्राइब करने को। और अपने इंडिया के तो भाई बहन लोग ही हैं, वो तो करेंगे ही सब्सक्राइब। तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब चैनल। और फिलहाल मैं महक शर्मा साइनिंग ऑफ। अभी मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ तो, और मैंने क्योंकि मुझे थोड़ी सी एडिटिंग की बात है, एडिटिंग का काम जरूरी है हम जैसे लोगों के लिए। अगर एडिटिंग नहीं करेंगे तो काम चलेगा कैसे हमारा। फिलहाल बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, और मिलते हैं। तो गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।